हम क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज का चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे जो कि आज कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में हमारे पास 2 टॉपिक्स रह गए, एक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि आज हम कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है दूसरों से काम करवाने का। इसमें 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये फंक्शंस इतने इंपॉर्टेंट है कि इन पे पूरे चैप्टर बेस्ड है, जो कि हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग एक प्रोसेस है एडवांस में सोचने का, क्या करना है, कैसे करना है, कब करेगा और कौन करेगा। प्लानिंग क्या है? एडवांस में प्लान बनाना, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेस अरेंज करना और ड्यूटीज असाइन करना, यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाना। उसके बाद आता है स्टाफिंग। जो भी हमने ऑर्गेनाइजिंग में डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, इसमें हम क्या करेंगे? उन डिपार्टमेंट्स को फिल करेंगे विद जॉब्स। फिर आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है गाइड करना, मोटिवेट करना और सुपरवाइज करना एम्प्लॉइज को। और फिर आता है कंट्रोलिंग। जो भी हमने स्टार्टिंग में प्लान बनाया है, इसमें हम चेक करते हैं कि प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं। तो आइए सबसे पहले हम प्लानिंग को अच्छे से समझते हैं। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन एंड हु विल डू इट। क्या होता है? प्लानिंग क्या है? एडवांस में डिसाइड करना, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इट टू बी डन एंड हु विल डू इट। It is the first step of management. In this function, manager set goals and make plans to achieve them. इसमें क्या करते हैं? मैनेजर सेट करते हैं गोल्स को और प्लान्स बनाते हैं ताकि अचीव कर सके। It helps in reducing uncertainty and gives a clear direction for future actions. इससे क्या होता है? अनसर्टेनिटी रिड्यूस होती है और एक क्लियर डायरेक्शन मिलती है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग रिसोर्सेज एंड असाइनिंग टास्क टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? अरेंज करते हैं रिसोर्सेज को और असाइन करते हैं टास्क टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। इन दिस फंक्शंस मैनेजर डिसाइड द वर्क इनटू डिफरेंट स्मॉलर टास्क। इसमें क्या करते हैं? मैनेजर डिवाइड करते हैं वर्क को इनटू डिफरेंट स्मॉलर टास्क में और असाइन करते हैं ड्यूटीज टू एम्प्लॉयज। और एम्प्लॉयज को क्या करते हैं? ड्यूटीज असाइन करते हैं। एंड एस्टैब्लिश अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उन्हें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। इट एंश्योर्स दैट ऑल रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ये एंश्योर करते हैं कि जो भी रिसोर्सेज है उन्हें प्रॉपर वे में, बेस्ट पॉसिबल वे में यूज किया जाए। उसके बाद आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज। स्टाफिंग में हम क्या करते हैं? रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं एम्प्लॉयज का। डेवलपमेंट कैसे होएगा? उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करके। इट फोकसेस ऑन प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। इसमें क्या करते हैं? राइट पर्सन को राइट जॉब दी जाती है। दिस फंक्शन एंश्योर्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज क्वालिफाइड एंड स्किल्ड एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द वर्क एफिशिएंटली। इसमें क्या होता है? एंश्योर किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो? क्वालिफाइड और स्किल्ड एम्प्लॉयज हो, ताकि वो वर्क को एफिशिएंटली कर सके। उसके बाद आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग एक प्रोसेस है ऑफ गाइडिंग, सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग एंड लीडिंग एम्प्लॉयज। इसमें क्या करते हैं? गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं और लीड करते हैं एम्प्लॉयज को। इन दिस फंक्शंस मैनेजर गिव्स इंस्ट्रक्शंस, motivate employees and communicate with them to ensure the work is done properly and goals are achieved. इसमें क्या करते हैं? मैनेजर्स इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को और कम्युनिकेट करते हैं ताकि वर्क को प्रॉपरली किया जा सके और गोल्स अचीव हो सके। एंड फिर आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग परफॉर्मेंस, कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, उसके बाद हम उसे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड से, यानी कि प्लान से जो हमने प्लानिंग स्टार्टिंग में की थी। और फिर अगर कोई प्लानिंग और दिक्कत आती है तो हम क्या करते हैं? करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। तो सबसे पहले मेजर करेंगे परफॉर्मेंस, फिर उसे कंपेयर करेंगे प्लान से
और अगर हमें कोई दिक्कत लग रही है तो हम क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शंस लेंगे। इट एंश्योर दैट द वर्क इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। इसमें एंश्योर करते हैं कि जो भी हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो प्लान के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इफ देयर इज एनी डेविएशन मैनेजर्स टेक करेक्टिव स्टेप्स टू ब्रिंग द वर्क बैक ऑन ट्रैक। इसमें क्या करते हैं, अगर कोई डेविएशन आती है, कोई खामी दिक्कत आती है, तो मैनेजर्स टेकिंग करेक्टिव एक्शन, मैनेजर्स करेक्टिव एक्शंस लेते हैं ताकि काम दोबारा ट्रैक पे आ सके। तो कौन कौन से प्रोसेस है, सबसे पहले आता है प्लानिंग। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, डिसाइड करते हैं एडवांस में क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। उसके बाद आते हैं ऑर्गेनाइजिंग। इसमें हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज अरेंज करते हैं और ड्यूटीज असाइन करते हैं। फिर आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं एंड ट्रेनिंग देते हैं एम्प्लॉइज को। इसमें क्या करते हैं, राइट पर्सन को राइट जॉब दी जाती है। फिर आता है डायरेक्टिंग। इसमें हम क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, लीड करते हैं एम्प्लॉइज को। एंड फिर आता है कंट्रोलिंग। इसमें हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं परफॉर्मेंस को। उसके बाद उस परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है एंड फिर अगर जरूरत हो तो करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, मिलजुल कर काम करना। अगर हम कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, अगर सारे मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो गोल्स कभी अचीव हो ही नहीं पाएंगे। इसलिए कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। कोऑर्डिनेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स को कंबाइन किया जाता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन से काम करने के लिए उन्हें कहा जाता है ताकि कॉमन गोल्स अचीव हो सके। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या एसेंस है, यानी कि एसेंशियल है, जरूरी है मैनेजमेंट के लिए, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल एंड इन एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है, एवरी लेवल पे और एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में जरूरी है, वेदर इट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड everywhere to ensure that all activities are properly connected and moving in the same direction। चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो या कंट्रोलिंग हो, कोऑर्डिनेशन हर जगह जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूसेस गुड्स बट द सेल डिपार्टमेंट इज नॉट रेडी टू सेल देम, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोड्यूस कर दिया गुड्स बट सेलिंग डिपार्टमेंट अभी तैयार ही नहीं है गुड्स सेल करने के लिए, तो क्या होगा, लॉस होगा आपको। कोऑर्डिनेशन एंश्योर करेगा कि बोथ डिपार्टमेंट्स वर्क करें टुगेदर। कोऑर्डिनेशन से क्या होगा, स्मूथली वो वर्क करेंगे कोऑर्डिनेशन के साथ, वो आपस में तालमेल बिठा के रखेंगे कि आप इतना प्रोड्यूस करना, हम इतना सेल करने के लिए रेडी है। इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ग्रुप एफर्ट्स को साथ मिलाता है, यानी कि इट ब्रिंग्स टुगेदर एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट्स एंड यूनिफाइज देम टू अचीव कॉमन गोल्स। वो क्या करता है, ब्रिंग करता है दोनों डिपार्टमेंट या इंडिविजुअल को साथ में ताकि वो एक डायरेक्शन में गोल्स को अचीव कर सके। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, एंश्योर करता है दैट ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मूव इन द सेम डायरेक्शन विदाउट एनी कंफ्लिक्ट, यानी कि सारे एक डायरेक्शन में काम करें बिना कंफ्लिक्ट के। उसके बाद कोऑर्डिनेशन इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। क्या आप एक दिन कोऑर्डिनेशन करो फिर काम स्मूथली चलता रहेगा, नहीं, आपको रेगुलर डेली कोऑर्डिनेशन से काम करना पड़ेगा। इसलिए कोऑर्डिनेशन क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इट इज नॉट ए वन टाइम एक्टिविटी, ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। इट इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज एंड एट ऑल टाइम्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको हर स्टेज पे हर टाइम कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव यानी कि हर जगह जरूरी। इट इज नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल एंड लोअर एंड इन ऑल डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है, हर जगह जरूरी है, चाहे डिफरेंट डिपार्टमेंट हो या डिफरेंट लेवल्स हो, हर लेवल हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन जरूरी है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। मैनेजर्स के काम क्या होता है, देखना कि काम स्मूथली चले और सारे कोऑर्डिनेशन में काम करें। इसलिए ये हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि सारे कोऑर्डिनेशन से काम करे। एवरी मैनेजर एट एवरी लेवल हैज टू एंश्योर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इन देयर वर्क। वो एंश्योर करेगा कि हर डिपार्टमेंट में हर लेवल में कोऑर्डिनेशन हो। एंड फिर आता है कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब है जानबूझकर करना। कोऑर्डिनेशन क्या है? एक जानबूझ के करने वाली एक्टिविटी है। ये नहीं है कि अपने आप हो जाती है, हमें ये कोऑर्डिनेशन से काम करवाना पड़ता है। इट इज डन कॉन्शियसली एंड इंटेंशनली बाय मैनेजर्स, इट डज नॉट हैपन ऑटोमेटिकली। यानी कि ये क्या इंटेंशनली करी जाने वाली एक्टिविटी है, ये अपने आप नहीं हो जाती। उसके बाद आता है इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबसे पहली इंपोर्टेंस है ग्रोथ इन साइज। एज द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड डिपार्टमेंट्स ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ेगा, ग्रो करेगी, वैसे वैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड डिपार्टमेंट्स भी इंक्रीज होंगे। कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन मैनेजिंग ऑल एक्टिविटीज प्रॉपरली एंड मेंटेनिंग यूनिटी। कोऑर्डिनेशन क्या करती है? हेल्प करती है मैनेज करने में ऑल एक्टिविटीज को, और प्रॉपरली एंड मेंटेनिंग यूनिटी, और मेंटेन करने में यूनिटी। उसके बाद आता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन, सेल्स एंड फाइनेंस। कोऑर्डिनेशन एंश्योर दैट ऑल डिपार्टमेंट्स वर्क टुगेदर स्मूथली। कोऑर्डिनेशन क्या करती है? हेल्प करती है डिपार्टमेंट्स को स्मूथली वर्क करने में। उसके बाद आता है स्पेशलाइजेशन। व्हेन वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्पेशलाइज्ड टास्क, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू कंबाइन ऑल एफर्ट्स एंड अचीव ओवरऑल गोल। सारों में वही बात बोली गई है कि अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं तो कोऑर्डिनेशन क्या करती है? हेल्प करती है हर डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेशन में वर्क करने के लिए। स्पेशलाइजेशन मतलब जैसे हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग, सेल का अलग, मार्केटिंग का अलग, तो कोऑर्डिनेशन क्या करती है? उनको एक डायरेक्शन में काम करने के लिए मोटिवेट करती है। उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स दैट ऑल एम्प्लॉइज एंड डिपार्टमेंट्स वर्क इन द सेम डायरेक्शन टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। वही है। उसके बाद अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट्स। इट रिड्यूसेस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स बाय एंश्योरिंग प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन। ये क्या करती है? कॉन्फ्लिक्ट से बचाती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में। उसके बाद आता है बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज। कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज लाइक मनी, टाइम एंड मैन पावर विदाउट एनी वेस्टेज। कोऑर्डिनेशन क्या करती है? हेल्प करती है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज में, जैसे कि मनी, टाइम एंड मैन पावर विदाउट एनी वेस्टेज। अब कोऑर्डिनेशन चलेगी तो वेस्टेज आपकी कम होगी, सारी कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे तो इससे आपका मनी भी बचेगी, टाइम भी बचेगा और प्रॉपर यूज होगा आपके रिसोर्सेज का। तो हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एफिशिएंटली बाय एंश्योरिंग यूनिटी ऑफ एक्शन एंड प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। कोऑर्डिनेशन क्या करती है? हेल्प करती है अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को, और एफिशिएंटली बाय एंश्योरिंग यूनिटी ऑफ एक्शन एंड प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो हम कल करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रोसेस। सबसे पहले हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ प्लानिंग। कौन कौन से फंक्शंस है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कौन कौन से फंक्शंस है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग में हमने क्या देखा था? सबसे पहले हम एडवांस में सोचेंगे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। उसके बाद अरेंज करेंगे रिसोर्सेज और असाइन करेंगे ड्यूटीज। उसके बाद हम राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए सिलेक्ट करेंगे। इसमें क्या आता है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। फिर आता है डायरेक्टिंग। इसमें हम क्या करते हैं? गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं और सुपरवाइज करते हैं एम्प्लॉइज को। और फिर आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं? कंट्रोलिंग में हम चेक करते हैं कि जो भी हमने प्लानिंग की थी उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं, और अगर काम नहीं हो रहा उसके अकॉर्डिंग तो हम क्या करेंगे? करेक्टिव एक्शंस लेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जब डिफरेंट डिपार्टमेंट साथ मिलकर काम करें कोऑर्डिनेशन के साथ, इससे क्या होता है? गोल्स अचीव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। और इसके अलावा रिसोर्सेज प्रॉपर यूज होता है, हमारा टाइम बचता है, कॉस्ट बचती है और मैन पावर की एनर्जी भी बचती है।